जय हिंद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पुराने पेपरों में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो सीटेट के 2014 वाले एग्जाम का है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। मतलब यहाँ जो कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंड होंगे, ठीक है, उनकी जो संख्या होगी और कितने दिनों में पूछ रहा है, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बराबर का चिन्ह लगा लेना है। क्लियर। इधर कह रहा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो देखो 6 घंटे हैं तो 1 घंटे में पहले हम ये जान लेते हैं, 1 घंटा जो होता है, मान लेते हैं हम 1 घंटे को आवर लिखते हैं, तो 1 आवर में जो देखिए 1 घंटों में सेकंडों की संख्या पूछ रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मिनट की जगह मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो ये 60 मिनट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये बन जाएगा हमारा सेकंड। तो देखिए ये हो जाएगा 6 छक 36 और 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 3600 सेकंड बन जाएंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 घंटों में, तो अब देखिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे, तो 6 घंटे की बात करा ना, तो 6 घंटे की बात, तो हम घंटे को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो इतने सेकंड हो जाएंगे 6 घंटों में, ठीक है, इतने क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। अब कह रहा है कितने मिनटों की संख्या के बराबर है, तो बराबर है। अब देखो इधर क्या लिखना है, कितने दिनों में, तो दिनों की संख्या में पता करनी है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलना है कि दिनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं दिनों की संख्या है डी, हम डी से डिनोट कर रहे हैं दिनों की, ठीक है। दिनों की संख्या, जितने भी दिनों की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ पर जैसे घंटे थे तो हमने घंटे को 3600 में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर दिन है तो दिन में अब कह रहा मिनटों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 को। अब 1 घंटे में होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। 24 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 24 घंटे में हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो इतने मिनट हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या बन गए, इतने बन गए हमारे मिनट। दिनों की संख्या क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा, उतने दिनों में ये हो जाएगी मिनटों की संख्या, ठीक है। अब ये बात क्लियर, देखिए ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब हमें डी का मान यहाँ से निकाल लेना है कि यहाँ पर जो दिनों की संख्या क्या होगी, उतने में जो मिनटों की संख्या है, और इधर 6 घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है, ठीक। तो ये हम देखिए, हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, डी गुणे 24 गुणा 60 बराबर यहाँ पर 6 गुणा 360 सॉरी 3600, ये क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो डी है इसका मान निकालना है, तो बाकी चीज़ों को हम नीचे कर देंगे, 6 और 360 सॉरी 3600, और नीचे का कर देंगे 24 गुणा 60। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा वो हमारे दिनों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये सबसे पहले तो ये कट गया, ठीक है, 6 से काटेंगे तो 6 छक 36, ये जीरो बढ़ा देंगे तो ये तो 60 हो गया, क्लियर। अब देखिए ये है आपका 6, तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 ये 10 हो गया, और 6 चौक 24, 4 बच जाएगा। अब देखो 2 से हम इसे काट लेंगे, 2 पंचे 10, और 2 से इसे काट लेंगे, 2 3 6। अब हमारा बचा क्या, 3 गुणा 5, तो ये आ गया आपका 5 3 15, मतलब ये हो जाएंगे 15 दिन, क्योंकि हम डे का मान निकाल रहे थे तो इनकी संख्या क्या आ गई, 15 आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या है वो 15 दिन में मिनटों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर 15 रख दीजिए तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब दिनों की संख्या क्या है, 15 है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला। देखें सपोज दैट कि एक पिज्ज़ा ये ऐसे कुछ गोल टाइप का होता है, ठीक है, गोल पिज्ज़ा होता है, तो ये एक पिज्ज़ा है, इसमें से कह रहा है इसका 1/4 भाग, मतलब इसके अगर हम 4 भाग ऐसे करें तो इसका 1/4, मतलब 1/4 कैसे लिखते हैं, एक भाग को हम लिख सकते हैं, ये 1/4 है, तो 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, मतलब ये वाला भाग रेनू ने खा लिया। बचा कितना, 1 2 3, मतलब हमारा जो शेष भाग बचा वो बचा आपका 3/4,
4, ये है अगर आपका 1/4, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा जो बचा हुआ भाग है, ये बच गया आपका 3/4। तो 3/4 भाग आपका शेष बच गया। अब कह रहा है ये जो भाग बच गया है इसको 12 बच्चों ने बराबर बराबर बांट दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जितना अगर बांटना है तो उसको भाग कर देंगे, तो इसको भाग करेंगे सिंपली 12 से, ठीक है। तो जो यही आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से काट कर देंगे, 3 चक्कू 12, तो ये आ गया आपका 1/16, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को 1/16 इतना भाग मिलेगा। ये तो था एक आपका डायग्राम के थ्रू। अगर इसको आपको अगर जो भिन्न के रूप में लगाना है तो देखिए, एक पिज्ज़ा मान लेते, एक पिज्ज़ा था, ठीक है। उसे करा 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो इसमें से अगर 1/4 भाग रेनू ने खाया तो 1/4 इसमें से हम घटा देंगे। देखिए जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और -1/4, तो ये आपका आ गया 3/4। मतलब इतना ये क्या हो गया, ये शेष भाग बच गया जो रेनू ने खाया 1/4, ठीक है। तो हमने एक पिज्जा से 1/4 घटा दिया तो 3/4 ये शेष फल बच गया, ये इतना भाग शेष बच गया। अब कह रहा है जो 3/4 शेष भाग बचा है, ये 3/4 शेष भाग बचा है, इसको 12 बच्चों ने बराबर बराबर बांट दिया गया। तो इसको हम 12 बच्चों में अगर बांटना है तो इसे भाग करेंगे, ठीक है। रूल वही होता है, देखिए 12 से इसको हम भाग कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो 12 से भाग करेंगे तो जो ये हिस्सा जो आएगा यही एक बच्चे को मिलेगा, मतलब प्रत्येक बच्चे को इतना इतना हिस्सा मिल जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देखिए 3/4, अब 12 है तो इसको हम देखिए भाग लगा है तो डायरेक्टली भाग तो कर नहीं सकते, तो इसके इनके 1 मान लेंगे और यहाँ पे हम गुणे का निशान लगा देंगे और ये पलट करके लिख देंगे 1/12। ये रूल होता है, हम किसी भिन्न को डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली गुणा के माध्यम से करते हैं। तो 3 से भाग करेंगे, 3 से इसे देखिए काटेंगे, 3 चक्कू 12, तो ये वही आ गया 1/, देखिए ऊपर है 1/, नीचे है 4 और 4 की गुणा करेंगे 1/16, तो ये 1/16 भाग प्रत्येक बच्चों को इतना इतना भाग मिलेगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है, यदि 15,201 को में 5 का स्थानीय मान तथा 2,659 में 6 के स्थानीय मानों का योग बराबर 7 गुणे, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान का मान क्या आएगा, मतलब रिक्त स्थान में पता करना है क्या आएगा। देखिए सबसे पहली बात आप स्थानीय मान समझ लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी अंक, जैसे ये 5 है तो इसका एक जाति मान होता है, जाति मान हमारा 5 का 5 ही रहेगा। और ये अगर आपका दे रखा है 15,201, इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो देखो 5 किस स्थान पे पड़ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका 1000 गुना 5 का मान बढ़ गया, मतलब ये 1000 के स्थान पे पड़ रहा है तो इसका मान हो गया हमारा 5000, मतलब 5000 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी अंक का स्थानीय मान पता करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 1000 के स्थान पे अगर ये यही मान यहाँ पे लिखा होता तो इसका मान 500 होता, यही मान यहाँ होता तो इसका मान 50 होता, ठीक है। तो हर इसका स्थान बदलते ही उसका स्थानीय मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय 5 है। अब कह रहा है यहाँ देखो 2,659 में 6 का स्थानीय मान, तो ये है आपका 2,659 में, इसमें 6 का स्थानीय मान पता करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़े की जगह दे रखा है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा 600 हो जाएगा, इसका मान 6 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 100 गुना बढ़ जाएगा तो 600 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया स्थानीय मान। अब कह रहा है ये दोनों का योग, मतलब इन दोनों का अगर हम योग कर देंगे, ठीक है, तो देखिए इनका भी योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5,600 हो जाएगा, 5,600, इसको जोड़ेंगे 5,600 बनेगा। इन दोनों का योग ये बराबर है, उसने कहा ये बराबर है 7 गुणा, अब यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या मान आएगा वही बराबर। तो देखिए रिक्त स्थान पे मान लेते हैं कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लेते हैं x आएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 7 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये है आपका 56, और ये इधर आ जाएगा तो नीचे जाएगा 7 बराबर x, 7 से काट देंगे तो 7 बटे 56 8 बार जाएगा, तो ये आपका 800 बच जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आपकी 800 आ गई, ठीक है। तो यही पूछ रहा था यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 800, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम के, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।